और चलिए अब देखते हैं कोरोना 100। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने चीन की इक्को ग्रीक कंपनी के दफ्तर पहुंचकर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर संचियोंग का हाल जाना और उन्हें क्वारंटाइन की सलाह दी। खरगोन में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। कोरोना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। नरसिंहपुर के गाटरवाड़ा तहसील में लोग लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। 2 बार बीजेपी से विधायक रह चुकी साधना भी अब भीड़ में कुछ लोगों के साथ टमाटर बांटते नजर आई। गुना में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें, यहां पर कतार में कई महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कोरोना के चलते भारतीय रेलवे अपने 20,000 रेल डिब्बों को क्वारंटाइन डिब्बों में तब्दील कर रहा है। रतलाम में भी रेल मंडल 75 कोचों को आइसोलेशन वार्ड बना रहा है। देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,100 के पार हो चुकी है, जबकि कोरोना से 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 229 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 645 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। तबलीग जमात के कारण कोरोना फैलने में तमिलनाडु सबसे आगे है। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी समेत 14 राज्यों में जमात के जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव लोग बढ़ रहे हैं। वडोदरा में कोरोना के मरीजों की संख्या 190 के पार पहुंच गई है, जबकि 3 रिकवर हुए हैं। राजस्थान में कोरोना से चौथी मौत हो गई है। बीकानेर में एक महिला ने दम तोड़ दिया। बिहार में कोरोना 30 से ज्यादा लोगों में फैल चुका है, जबकि 3 लोग रिकवर हुए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र ने बिहार की मदद की है। 708 करोड़ रुपए का फंड मिला है। राज्य में खराब खाने पर होमगार्ड जवान भड़क गए। होमगार्ड के जवानों को खाने के लिए कच्चा चावल मिला। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केस 485 के पार पहुंच चुका है, जबकि 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 170 से ज्यादा हो गई है, जबकि 17 रिकवर कर पाए हैं। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 400 पार हो चुका है, जबकि सिर्फ 6 लोगों ने रिकवर किया। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 55 पार कर चुका है, जबकि 27 लोग रिकवर कर पाए हैं। हरियाणा सरकार ने 30 जून तक का बैन लगा दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए हरियाणा सरकार ने कदम उठाया। केरल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 294 है, जबकि 25 लोग रिकवर कर पाए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 160 के पार पहुंच चुका है, जबकि 2 लोग ही रिकवर कर पाए हैं। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 225 के पार पहुंच चुका है। 32 लोगों ने रिकवर किया है, जबकि 10 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 125 के पार पहुंच चुका है, जबकि 11 लोग ही रिकवर कर पाए। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 94 के पार हो चुका है। 10 लोगों ने रिकवर किया तो 8 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 74 के पार पहुंच चुका है। 3 लोग ही रिकवर कर पाए। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 50 के पार है। 3 लोगों ने रिकवर किया तो 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि भारत में कोरोना के हालात नियंत्रण में है। हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना को मात देने में सक्षम हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 89 करोड़ रुपए का दान किया है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर और दिल्ली समेत कई राज्यों में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बदसलूकी की घटना के बाद एमएचए ने यह फैसला लिया है। एयर इंडिया ने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग बंद कर दी है। शुक्रवार को एयर इंडिया ने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग 30 अप्रैल तक के लिए बंद रखने की बात कही है।
प्रधानमंत्री की दी अपील पर AIMIM के मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम से पूछा कि लाइट कहां है। वहीं पीएम मोदी के सपोर्ट में गीतकार प्रसून जोशी आए। लंबी कविता के साथ लोगों को उन्होंने खास मैसेज दिया है। पीएम की अपील का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी समर्थन किया है। लोगों से भी समर्थन की अपील की है। सीएनजी और पीएनजी के दाम में शुक्रवार को 7% तक की कटौती की गई है। दिल्ली में पीएनजी का दाम 1.55 रुपये घटकर 28.55 रुपये प्रति घन मीटर रह गया है। इसी प्रकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रसोई की पाइप वाली गैस का दाम 1.65 रुपये घटकर 28.45 रुपये प्रति घन मीटर रह गया। सिंगर राष्ट्रपति शाक्य ने अपने गाने के जरिए कोरोना से लड़ने की अपील लोगों से की है। मध्य प्रदेश में अब तक का 160 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि प्रदेश में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 115 से ज्यादा हो गई है, जबकि 2000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। इंदौर में कोरोना से एक और मौत हो गई है। 80 साल की महिला ने दम तोड़ दिया। इंदौर में कुछ मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। 17 मरीजों की हालत में सुधार है, उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। मुरैना में 10 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मरीजों में 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। छिंदवाड़ा में कोरोना से एक की मौत हो गई है। युवक की उम्र 33 साल है। छिंदवाड़ा में नर्सिंग स्टाफ ने सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। सुरक्षा उपकरणों की मांग इनके द्वारा की गई। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर विधायक, कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी से फोन पर बातचीत की और कोरोना से निपटने के इंतजामों पर मंथन किया। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के 5 अधिकारियों को फीवर आ गया है और IAS अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। भोपाल में मैरिज गार्डन संचालकों को कोरोना को लेकर तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं शगुन गार्डन और फॉर्मकोट को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के लगातार काम करने को लेकर चिंता जताई गई। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम का कहना था कि स्टाफ की ड्यूटी ऐसी लगाई जाए ताकि उनको आराम करने का वक्त मिल सके। सीएम स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर जोर देते नजर आए। गुना में पूर्व मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में महेंद्र सिंह सिसोदिया खुली जीप में सवार होकर अपने समर्थकों के साथ ताजी हवा खाने के लिए घर से निकल पड़े। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव टल गया है। आपको बताते हैं, राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना था। कोरोना संक्रमण के चलते जहां पूरे देश में पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और नगर निगम के कर्मचारी 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं, अब कोरोना से लड़ने के लिए धर्मगुरुओं ने भी पहल की है। सागर में बीना में सभी समाज के धर्मगुरु सड़क पर उतरकर पुलिस के साथ पैदल मार्च करते नजर आए। सिवनी के दादू मोहल्ले की एक बच्ची की कविता सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। नौमी श्रीवास्तव ने इंदौर में डॉक्टरों पर हुए हमले पर कविता के जरिए निंदा की है। रायसेन में रायसेन में फलों में थूक लगाकर बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक ने वीडियो बनाने के बाद पुलिस में शिकायत भी की है। पुलिस ने फल विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सतना के वार्ड नंबर 25 में राशन दुकान पर राशन संचालक का मनमानी पर उतारू है। हितग्राहियों का आरोप है कि राशन दुकान संचालक और पार्षद पति राजेश सूर्यवंशी मनमानी कर अपने जमाने वाले लोगों को राशन का वितरण कर रहे हैं। शिवपुरी में लॉकडाउन में 2 उत्साही युवा शहरवासियों को कोरोना से निजात दिलाने की कोशिश में लगे हैं। रानू रघुवंशी और के रघुवंशी खुद खर्चा उठाकर शहर की गली गली सैनिटाइज करने में जुटे हैं। रीवा पुलिस के द्वारा आज जिले भर के तमाम थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों के साथ गांधीगिरी की गई है, जिसके तहत पुलिस अधिकारियों ने लोगों को फूलों का हार पहनाकर उनकी आरती उतारी।
अलीराजपुर में लॉकडाउन के दौरान जननी एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं भी मिलने में दिक्कत हो रही है। यहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल जाने के लिए जननी एक्सप्रेस या दूसरा कोई साधन नसीब नहीं हो सका। कोरोना वायरस से लड़ने और बचाव के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरदा के निजी अस्पताल संचालक डॉक्टर जनहित में सैनिटाइजर मशीन का निर्माण कर रहे हैं। यह मशीन उन्होंने अस्पताल के बाहर लगवाई है। अशोकनगर में लॉकडाउन को कुछ लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। प्रशासन ने ऐसे ही कुछ लोगों को धूप में खड़े होने और हाफ किलोमीटर की दौड़ लगाने की सजा दी है। नरसिंहपुर के गोटी गांव के केबल ऑपरेटर राजीव जैन कोरोना से बचने के साथ दूसरों को भी इसको लेकर जागरूक कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में जबलपुर के कपड़ा कारोबारी मदद के लिए आगे आए हैं। कपड़ा कारोबारी अनुराग जैन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट बना रहे हैं। बाजार में हजारों रुपये में मिल रहे पीपी किट को सिर्फ 250 रुपये में सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए देखते हैं कोरोना 100 सरपट अंदाज में। टीकमगढ़ में लोकगीत गायक राजेंद्र लोकगीत गाकर कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जबलपुर में लोगों को लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। यातायात पुलिस ने भी लोगों को कोरोना से बचाने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया। उज्जैन में पुलिस ने सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस प्रभारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हुए बुरहानपुर में जमात में 40 दिनों तक का रखे और 11 लोगों को एम्बुलेंस में बैठाकर बिना जांच के ही उनके घरों तक पहुंचा दिया। भोपाल में पुलिस ने स्वास्थ्यकर्मियों का हौसला बढ़ाया, ताली बजाकर डॉक्टरों और नर्सों का सम्मान किया। गुना में महामारी की गंभीरता को समझने लोग तैयार नहीं है। रुटियाई कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन देखने को नहीं मिल रहा। कोरोना के कहर से जूझते इंदौर के ग्रामीण इलाकों में लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद सतर्क हो गए हैं। दतौरा गांव के रहने वाले लोग डंडा, मास्क और सैनिटाइजर लेकर अपने अपने गांव की रक्षा में जुटे हैं। सिडनी के आदिवासी ब्लॉक का गंसौर में लॉकडाउन के दौरान खाद्य आपूर्ति निगम की घोर लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी सामने आई है। सीहोर में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के बीच बहस हो गई। मामले में सिविल सर्जन ने शामिल 2 डॉक्टर और 3 स्टाफ नर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 9 से ज्यादा है। वहीं प्रशासन कोरोना को लेकर सजग नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। आपको बता दें, कोरबा का रहने वाला नाबालिग दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल रहा था। एयर इंडिया 30 अप्रैल तक अपनी उड़ानें शुरू नहीं करेगा। एयर इंडिया की 4 फ्लाइट रोज राजधानी रायपुर आती हैं, लेकिन इंडिगो और विस्तारा की 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में टोल नाकों पर वसूली बंद हो गई है। नेशनल हाईवे प्रबंधन ने फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में 1500 कैदियों को छोड़ा गया है। राज्य की हाई पावर कमेटी ने कोरोना की रोकथाम के चलते फैसला लिया। धमतरी में क्वारंटाइन में रखे 4 मजदूर भाग गए। कचना गांव के स्कूल से ये भागे हैं। कवर्धा में समाजसेवी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ लोग गरीब परिवारों को मास्क भी वितरित करते नजर आए। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन का 11वां दिन। जिले के दूरस्थ इलाके गगारपुर के पंडो जनजाति बहुल खुरिया गांव समेत दर्जन भर गांव में सरकारी राशन की दुकान खोल दी गई। गरियाबंद के नवनियुक्त एसपी ने जिले में लॉकडाउन का पालन गंभीरता से कराने का दावा किया है। गरियाबंद पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब ले जा रहे लोगों को गिरफ्तार किया। कांकेर में लॉकडाउन के दौरान लापरवाही नायब तहसीलदार को भारी पड़ गई। कवर्धा में पीडीएस के माध्यम से राशन वितरण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। रायपुर में कोरोना की पहली पीड़िता ठीक होकर अपने घर वापस पहुंच गई।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों को देखने पहुंच रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। दुर्ग जिला पुलिस स्टे होम स्टे हेल्दी स्टे फिट अभियान चला रही है। पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रण न करने के लिए राज्य सरकार ने 1 मार्च के बाद विदेशों से छत्तीसगढ़ आए सभी लोगों की जांच अनिवार्य कर दी। बिलासपुर में मुनाफाखोरी की शिकायत के बाद एक का प्रोविजन स्टोर को प्रशासन ने सील कर दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस और सख्त हो गई है। पुलिस अफसरों का कहना है कि लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दुनिया भर में 11 लाख के पार पहुंच चुका है। मरीजों की संख्या का आंकड़ा 2,75,000 को पार कर चुका है और 7,400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। स्पेन में 1,19,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के चपेट में लोग हैं। इटली में अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चीन में आंकड़ा 81,000 के पार पहुंच चुका है। जर्मनी में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 90,000 के पार है। फ्रांस में आंकड़ा 64,000 को पार कर चुका है, जबकि 6,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ईरान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 53,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की संख्या 38,000 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि लोग घरों से बिना मास्क के न निकलें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डॉक्टरों से हेल्प मांगी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपील की है कि यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आगे आएं और काम करें। मास्क और वेंटिलेटर को लेकर प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि देश में मास्क और वेंटिलेटर की कमी न हो। दिशा में सीएम शिवराज की अपील का असर होता नजर आया है और नगरपालिका ने मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि दान की है।